नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। केदारनाथ मार्ग में लगाए गए सुरक्षा यंत्र आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। यात्रा के दौरान यात्री आपातकालीन स्थिति में यंत्र का बटन दबाते ही आपात कंट्रोल रूम को सूचना दे सकेंगे। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। 30 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। आज से बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। भैरवनाथ की पूजा के साथ बाबा केदारनाथ की चल विग्रह डोली भी धाम के लिए रवाना हो गई है। 2 मई को केदारनाथ के कपाट भी अगले 6 महीने के लिए खुल जाएंगे। बता दें, इस बार केदारनाथ की सुरक्षित यात्रा के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। इन्हीं विशेष इंतजामों के बारे में आज की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। देश विदेश से केदारनाथ धाम की यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों को सुरक्षित यात्रा प्रदान करने को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। पैदल मार्ग में इस बार तीर्थयात्रियों को जगह जगह लगे साइन बोर्ड अपनी ओर आकर्षित करेंगे। ये साइन बोर्ड जहां नीले कलर के हैं, वहीं इनके नीचे एक बॉक्स लगा है जो पीले और नीले कलर का है। इसमें फोन का चित्र भी बना हुआ है। बता दें, 2 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं। तीर्थयात्रियों के स्वागत में जिला प्रशासन की टीम के साथ ही स्थानीय लोग और व्यापारी तैयार हैं। आज ओमकारेश्वर मंदिर से बाबा की डोली हिमालय के लिए रवाना हो गई है। जिला प्रशासन की ओर से इस बार आपात स्थिति से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। केदारनाथ यात्रा पड़ाव में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस की टीम तैनात है। डीएम सौरभ गहरवाल की पहल से यात्रा मार्ग पर अपना इंटरनेट स्थापित किया गया है। यह आपात स्थिति के साथ ही अन्य समस्याएं होने पर तीर्थ यात्रियों के लिए मददगार साबित होगा। अक्सर देखा जाता है कि केदारनाथ यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों को कई बार आपात जैसी स्थिति से गुजरना पड़ता है, जैसे अचानक से पहाड़ी से पत्थर गिर जाते हैं या तीर्थ यात्रियों के साथ घोड़े खच्चर वाले बदसलूकी करते हैं। इसके अलावा अन्य भी समस्याएं तीर्थ यात्रियों को होती हैं। इन स्थितियों से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने केदारनाथ पैदल मार्ग पर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क नाम से अपना इंटरनेट स्थापित किया है, जिसे जगह जगह लगाया गया है। आपको बता दें, यात्रा मार्ग पर लगे नीले कलर के साइन बोर्ड पर दर्शाया गया है कि आपातकाल स्थिति में यंत्र का बटन दबाएं और आपदा कंट्रोल रूम को सूचना दें। इस साइन बोर्ड के नीचे एक बॉक्स है जो नीले और पीले कलर का है। इसमें फोन का चित्र भी चस्पा किया गया है। तीर्थयात्री केदारनाथ धाम की यात्रा के दौरान इस यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवाल का कहना है कि आपदा के लिहाज से अति संवेदनशील रुद्रप्रयाग जिले में मजबूत नेटवर्क स्थापित किया गया है, जो हर परिस्थिति में साथ देने में सक्षम रहेगा। और जिला प्रशासन ने स्वयं का अपना इंटरनेट स्थापित किया है। इस नेटवर्क की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये किसी भी प्रकार की आपदा या अन्य विकट परिस्थितियों में साथ नहीं छोड़ेगा। अन्य नेटवर्क के मुकाबले यह काफी लाभकारी साबित होगा। पैदल मार्ग पर कोई भी घटना होने पर यह नेटवर्क काम करता रहेगा, जबकि आपदाएं भी आती रहती हैं। मौसम विज्ञान की ओर से इस बार पहले ही सचेत किया गया है कि ऐसे में जिला प्रशासन का इंटरनेट सिस्टम काफी लाभकारी साबित होगा। केदारनाथ धाम में इस बार यात्रियों को लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। इसके लिए टोकन सिस्टम लागू किया जाएगा। यात्री टोकन में दिए गए समय के अनुसार ही दर्शन कर पाएंगे। साथ ही यात्रियों को ठंड से बचने के लिए रेन शेल्टर बनाए गए हैं। यात्रियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए पिछली बार की तरह इस बार भी केदारनाथ बेस कैंप, लिचोली, छोटी लिंचोली, रामबाड़ा, भीमबली, जंगल चट्टी, गौरीकुंड और सोनप्रयाग में स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ आवश्यक उपकरण, चिकित्सक, फार्मासिस्ट और आवश्यक दवाई हर समय उपलब्ध रहेगी। साथ ही सभी केंद्रों पर ऑक्सीजन की भी सुविधाएं मिलेंगी। रुद्रप्रयाग से लेकर केदारनाथ धाम तक यात्रियों को समस्या सुनाने और निराकरण के लिए प्रत्येक 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में प्रशासन की ओर से सेक्टर और सब सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। इसके अलावा पीआरडी और होमगार्ड के जवान भी नियुक्त किए गए हैं।
उत्तराखंड के 4 धामों में सबसे कठिन पैदल यात्रा केदारनाथ की है। केदारनाथ का आपदाओं से गहरा नाता रहा है। बता दें 16-17 जून 2023 की आपदा के बाद समय समय पर यहां आपदाएं आती रही हैं। पिछले वर्ष 31 जुलाई को आई आपदा में रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने त्वरित राहत और बचाव कार्य करते हुए हजारों यात्रियों की जान बचाई थी। आपदा में ध्वस्त यात्रा मार्ग को शीघ्र खोलकर 1 माह से भी कम समय में यात्रा शुरू कर दी थी। आपदा और यात्रियों की परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन की ओर से पैदल मार्ग यात्रा पर जगह जगह और केदारनाथ धाम और मुख्य यात्रा पड़ाव पर SDRF, NDRF और DDRF के अलावा पुलिस, PRD और होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। ये लोग हर समय यात्रियों की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। केदारनाथ यात्रा मार्ग सहित पैदल मार्ग और केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों के जरिए यात्रा पर पैनी नजर रखी जाएगी। इसके अलावा जिला मुख्यालय में यात्रा कंट्रोल रूम स्थापित है, जहां से यात्रा की हर एक गतिविधि का संचालन होगा। केदारनाथ धाम के लिए जिन हेलीपैड से विमान उड़ान भरेंगे उन पर भी CCTV कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी। रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।